morning, students. How's you doing? I hope you're doing well. Dear students, up to now we have completed the reading of paragraph number 4. अब तक हमने चैप्टर नंबर 5 में द स्नैक एंड द मिरर में जो पैराग्राफ नंबर 4 है वहाँ तक रीड कर लिए। आज हम पैराग्राफ नंबर 5 से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अब तक इस चैप्टर में क्या हुआ था कि जो राइटर है वो मैटेरिया मेडिका एक बुक निकालता है अपने बॉक्स में से और उसको रीड करने लगता है। ठीक है, जैसे ही वो सामने एक मिरर में देखता है तो उसको एक क्यूरियोसिटी होती है खुद को देखते रहने की, तो खुद को देखने लगता है। वो पास में जो कॉम रखा हुआ था उसको उठाता है और खुद को सजने संवारने लगता है। ठीक है, फिर सडनली क्या होता है, वापस से कोई एक अजीब सी आवाज़ आती है। अब वो आवाज़ किसकी थी? लेट्स रीड दैट। दिस वॉज पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 जो है ये पेज नंबर 57 पे है आपकी बुक में। यू ऑल नीड टू टर्न टू पेज नंबर 57। आई टूक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। मैंने अपने फेस को जो है ना बहुत पास से देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन। मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। आई वुड सेव डेली, कि अब मैं डेली सेविंग करूँगा। एंड ग्रो थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। और क्या है, एक थिन सी मतलब पतली सी मूछें भी मैं ग्रो करूँगा ताकि मैं हैंडसम दिख पाऊँ। आई वुड आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर। आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूँ, है ना, और एक डॉक्टर हूँ, तो मुझे हैंडसम दिखना चाहिए। बैचलर मीन्स होता है एन अनमेरिड बॉय, है ना, एक ऐसा बॉय जो अनमेरिड है वो होगा बैचलर। और स्पिंस्टर मीन्स होता है एन अनमेरिड गर्ल। ठीक है। आई लुक्ड इनटू द मिरर। मैंने मिरर में देखा और मैंने स्माइल की। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। मैंने पाया कि मेरी स्माइल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आई मेड अनदर अर्थ सेकिंग डिसीजन। दोबारा से मैंने जो अर्थ है ना उसको सेक कर देने वाला एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? अर्थ सेकिंग मीन है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन जब हमें कहना हो तो हम उसे अर्थ सेकिंग डिसीजन भी बोल सकते हैं। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस। मैंने ये डिसीजन लिया कि जो अट्रैक्टिव स्माइल है ना इसे मैं हमेशा अपने फेस पे रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, और भी ज़्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, है ना। तो बोलता है आखिरकार मैं एक बैचलर हूँ, अनमेरिड हूँ, और उससे भी बड़ी बात है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबोव। वापस से ऊपर से आवाज़ आती है। आई गोट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, है ना। तो क्या है, वो उठा और पेस्ड अप एंड डाउन मीन्स होता है मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, है ना। तो वो रूम में आगे और पीछे टहलने लगा। देन अनादर लवली थॉट स्ट्रक मी। स्ट्रक मीन्स होता है माइंड में कुछ आना। ठीक है, तो उसके माइंड में एक और विचार आया। क्या विचार आया? आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर। वो सोचता है कि मैं एक वुमेन डॉक्टर से ही शादी करूँगा। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीज़न, है ना, और वो मोटी होनी चाहिए किसी एक वैलिड रीज़न से। अब किस वैलिड रीज़न की वजह से उसको मोटा होने की बात कर रहा था? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, ताकि अगर मैं कोई पागलपंती वाली कोई मिस्टेक कर दूँ, एंड नीडेड टू रन, और मुझे भागने की ज़रूरत पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड केच मी। तो क्या होगा? ताकि वो मेरे पीछे दौड़कर मुझे पकड़ ना पाए, इसलिए वो मोटी होनी चाहिए, ऐसा वो सोचता है। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। अब ऐसा सोचते हुए वहाँ पर जो उसकी सीट थी चेयर पे, वो वापस से वहाँ पे जाकर बैठ जाता है। वो सीट टेबल के जस्ट सामने थी। देयर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबोव। अब ज़्यादा ऊपर से आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली there came a dull thud, as if a rubber tube had fallen to the ground. अब क्या हुआ? अचानक से वहाँ पे एक और एक धम की आवाज़ आई, जैसे कि ज़मीन पर कोई रबड़ गिरा हो।
श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट इट, है ना। तो श्योरली इसके बारे में कुछ ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, है ना। मैंने सोचा कि मैं पीछे मुड़ूंगा और एक बार देखता हूँ कि क्या है। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder। अब क्या हुआ कि जो राइटर है वो मुड़कर देख भी नहीं पाया था, है ना। इतने में ही क्या हुआ, एक बहुत फैट, एक मोटा सा जो सांप है वो चेयर पर रेंगता हुआ, है ना, वो चेयर पर रेंगता हुआ आया और उसका जो शोल्डर था उस पर चढ़ गया। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी and my turning were simultaneous। simultaneous मीन्स होता है सेम टाइम पे होने वाला, है ना, हैपनिंग एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ओके। तो अब क्या है, वो बोलता है राइटर कि जो स्नेक है उसका मेरे शोल्डर पे आना और मेरा पीछे घूमना बिल्कुल एक साथ हुआ। आई डिड नॉट जम्प, मैं कूदा नहीं। आई डिड नॉट ट्रेम्बल, मैं काँपा नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, मैं चीखा नहीं। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ऐसा कुछ करने का तो टाइम था ही नहीं। द स्नेक स्लिथर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड कॉइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबोव द एल्बो। अब यहाँ पे जो स्लिथर्ड वर्ड दिया हुआ है, वैसे इसको द प्रोनाउंस करेंगे, मीन्स स्लीडर्ड। स्लीडर्ड मीन्स होता है स्लिप होते हुए, है ना, स्लिप होते हुए। तो क्या है, जो स्नेक था वो स्लिप होते हुए मेरे शोल्डर पर आ गया। एंड कोइल, कोइल मीन्स ऐसे गोल गोल घेरा मार के बैठ जाना, है ना। और मेरी जो लेफ्ट आर्म थी, एल्बो मीन्स कोहनी के ऊपर, वहाँ पे वो घेरा लगा के बैठ गया। जैसे जो लॉर्ड शिवा होते हैं उनकी नेक पे स्नेक रहता है, वैसे उसकी आर्म पे जाके वो स्नेक बैठ गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, उसने अपना जो फन था वो फैलाया। एंड इट्स हैड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और मैंने पाया कि उसका जो फन है वो 3-4 इंच की दूरी पर ही है मेरे फेस से। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, है ना। ये कहना तो बिल्कुल सही नहीं होगा कि मैं वहाँ पे अपनी सांस रोककर बैठ गया था, ठीक है। आई वॉज टर्न टू स्टोन, है ना, मीन्स केवल वो सांस रोक के ही नहीं बैठा था बल्कि वो पत्थर जैसा बन गया था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, है ना। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग अंदर ही अंदर चल रहा था। द डोर ओपन इनटू डार्कनेस, जो मेरा जो रूम है उसका गेट जो है ना अंधेरे में खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरा रूम अंधेरे से घिरा हुआ था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और जो लैम्प की लाइट है उसमें मैं ऐसे बैठा हुआ था जैसे तो एक पत्थर की मूर्ति बैठी हुई हो। I felt then the great presence of the creator of this world, और फिर मैंने वहाँ पे जो इस पूरे संसार और यूनिवर्स को बनाने वाला है उसकी प्रेजेंस फील की, मतलब उसने भगवान को फील किया। गॉड वॉज देयर, भगवान था वहाँ पे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, है ना। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, सपोज करो कि मैंने कुछ कहा और उसको पसंद नहीं आया। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड, है ना। तो आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैंने इमेजिनेशन में कोशिश की, टू राइट करने की बड़े बड़े ब्राइट लेटर्स में, आउटसाइड माई हार्ट, मेरे दिल के बाहर क्या राइट करने की कोशिश की उसने, ओ गॉड। अब क्या होता है, जो राइटर है उसने ओ गॉड अपने मन में ही ऐसा चमकीले अक्षरों से उसने लिखा, ठीक है। अब गॉड की प्रेजेंस उसको कैसे फील होती है, गॉड ऐसा क्या करते हैं जो राइटर बोल रहा है कि गॉड होता है। To get to know that, we will read this chapter ahead tomorrow. That's it for today. See you in my next lecture.